हेलो एवरीवन। तो जैसा कि तुम सब जानते हो कि जब से सीयूटी एग्जाम का रिजल्ट आया है तो उस दिन से डेली हर न कोई अपडेट जो है हमारे सामने आती जा रही है। अलग अलग यूनिवर्सिटी जो है अपना काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर रही हैं। तो इसी कड़ी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने भी अपना जो यूजी कोर्सेज का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कल शाम को स्टार्ट कर दिया है। तो जिन बच्चों ने सीयूटी का एग्जाम दिया था और उनको बीएचयू में एडमिशन लेना है वो अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो आप बीएचयू की साइट पे जाके कर सकते हैं। ठीक है, आज हम यदि मैं बात करूं खासकर मैथमेटिक्स के बच्चों की, जिनको मतलब मैथमेटिक्स बीएससी में करना है, बीएससी ऑनर्स मैथ्स में करना है, तो उनके लिए तो एक ड्रीम यूनिवर्सिटी जो है बीएचयू मानी जाती है कि मैथ्स डिपार्टमेंट जो है बीएचयू का वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे इस वीडियो में कि जो बीएचयू में कैसे तुम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, किस टाइप से तुम्हें कौन कौन से प्रोसेस से तुम्हें गुजरना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो बीएचयू की वेबसाइट है, सबसे पहले तो वेबसाइट में ही कई बच्चों की दिक्कत आएगी, क्योंकि जैसे ही तुम मान लो गूगल पे यदि मैं बीएचयू टाइप करूं, है ना, बीएचयू तुम लिखोगे तो इसमें कई जो यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आती हैं। जैसे तुम बीएचयू लिखोगे तो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आएगी और bhu.ac.in पर तुम्हें नहीं जाना है ना। ये तुम इस पे जाओगे तो ये वाली जो वेबसाइट है ये ओपन होगी, जिसमें तुम्हें कोई यूजी कोर्सेज का नोटिस ऐसे नहीं मिलेगा ना। तो यहाँ तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें bhuonline.in पर जाना है। ये जो वेबसाइट है bhuonline.in, इसको तुम्हें ओपन करना है। जैसे ही तुम इसको ओपन करोगे यहां तुम्हें मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर यूजी। यहां तुम्हें अप्लाई करना है, क्लिक करना है, फिर यहां पे एप्लीकेंट लॉगिन पे साइन इन करके तुम यहां से सीयूटी एप्लीकेशन नंबर डालने हैं और रोल नंबर डालने हैं, फिर सबमिट कर दोगे तो तुम्हारे पास जो एप्लीकेशन जो इसका जो पोर्टल है बीएचयू का वो ओपन हो जाएगा। वहां से तुम्हें फॉर्म फिलिंग जो है, एप्लीकेशन की जो फॉर्म फिलिंग है जो काउंसलिंग की, वो तुम वहां से स्टार्ट कर सकते हो। अब इन्होंने एक नोटिस रिलीज किया था कि कैसे तुम्हें जो काउंसलिंग जो है, जो एप्लीकेशन जो इनका पोर्टल है उसको फिल करना है। तो रजिस्ट्रेशन और एंड एडमिशन 2022-23 के लिए यूजी कोर्सेज में इन्होंने एक नोटिस रिलीज किया। वो जो नोटिस है वो ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर प्रोविजनल एडमिशन फॉर यूजी कोर्सेज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट एट योर नॉर्मलाइज स्कोर। ये ध्यान रखना, बीएचयू जो एडमिशन ले रहा है वो केवल नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पे लेगा, है ना। जो तुम्हारा सीयूटी में नॉर्मलाइज स्कोर है, नॉर्मलाइज स्कोर बोलो या फिर परसेंटाइल बोलो, क्योंकि नॉर्मलाइज स्कोर से ही तुम्हारा परसेंटाइल डिसाइड हुआ है। ठीक है, तो दोनों मतलब नॉर्मलाइज स्कोर बोल दिया तो परसेंटाइल भी उसी में आ चुकी है। उन्होंने बोला, डियर एप्लीकेंट, द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इज प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट बेस्ड ऑन योर नॉर्मलाइज स्कोर ऑब्टेन्ड इन सीयूटी 2022 conducted by NTA, you are given an opportunity to participate in online counseling process। ये ध्यान रखना, पूरा जो प्रोसेस है ये ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन इसका कोई लेना देना नहीं होगा। फॉर द प्रोविजनल एडमिशन टू द कोर्सेज यू हैव अप्लाइड एंड फॉर विच यू आर एलिजिबल। ये ध्यान रखना, जिन भी कोर्सेज के लिए तुमने अप्लाई किया है, जैसे सीयूटी में पहले जब तुम्हें सीयूटी का जब फॉर्म फिल कर रहे थे उसमें तुम्हें दे रखा था कि बीएचयू में कौन कौन से कोर्स तुम लेना चाह रहे हो, तो उनको या फिर तुम जो भी एलिजिबल हो उनको लेके जो प्रोविजनल एडमिशन जो है कोर्सेज के वो उन्होंने ओपन किए हैं। एज पर बीएचयू यूईटी इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-23 सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। जो मतलब इनका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो यदि हम इनकी बात करें तो देखो ये जो स्टेप्स जो हैं तुम्हें ध्यान रखनी है वो ये हैं। द काउंसलिंग प्रोसेस टू बी डन इन ऑनलाइन मोड ओनली, केवल ऑनलाइन मोड में ही होगा। द कैंडिडेट सेल हैव, देखो दो, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो हमारे पास 3 फेज कंडक्ट करवाए हैं, मतलब जो भी काउंसलिंग है दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो 3 फेज में होने वाली है। ऐसे ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग है वो टोटल अपनी 2 फेज में कंडक्ट होगी। पहला फेज जो होगा उसमें तुम रजिस्टर ऑन द रजिस्ट्रेशन पोर्टल, मतलब जो रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल है जो अभी मैंने तुम्हें दिखाया था, यहां पे जो तुम लॉगिन करोगे तो अभी तुम्हारा रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल है वही तुम्हारा ओपन होगा। तो रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल है वो तुम्हें फिल करना होगा, जो कि 20 सितंबर से मतलब कल शाम से ओपन हो चुका है। वो तुम रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो अभी फिल कर सकते हो। प्रिफरेंस जो है, मतलब तुम्हें कौन कौन से जो कोर्सेज हैं वो बीएचयू में लेने हैं, उनकी प्रिफरेंस जो है, प्रिफरेंस एंट्री जो है वो अभी ओपन नहीं हुई है। अभी तुम्हें केवल अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो उस पर रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद प्रिफरेंस एंट्रीज जो है वो तुम्हारी 26 सितंबर से ओपन होंगी।
ठीक है। 26 सितंबर से प्रेफरेंस एंट्री जो है वो तुम कर सकते हो। अभी तुम्हारा केवल जो रजिस्ट्रेशन है रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे केवल वही ओपन हुआ है। पोर्टल्स फॉर बोथ रजिस्ट्रेशन एंड प्रेफरेंस एंट्री सेल क्लोज ऑन 3 अक्टूबर। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चा तुम्हें रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन तो बच्चा कल से मतलब 20 सितंबर से लेके और तुम 3 अक्टूबर तक जो अपना रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो। और जो प्रेफरेंस जो एंट्री है वो तुम 26 सितंबर से तुम कर सकते हो, 26 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा जो डेट है, मतलब डेट एक्सटेंड का कोई वो नहीं है कि ये 26 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है तो इसको एंड लेट होना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं है। 3 अक्टूबर तक तुम दोनों के जो चाहे वो रजिस्ट्रेशन की हो या फिर प्रेफरेंस एंट्री की हो, दोनों की लास्ट डेट 3 अक्टूबर ही है। सो 4th में इसने ये बोला है, फर्स्ट द कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर ऑन BHU एडमिशन पोर्टल, जो कि इस वेबसाइट पे BHU ऑनलाइन मैंने तुम्हें बताया, इसी पे जाना है। बाय यूजिंग CUET एप्लीकेशन नंबर, यूजर आईडी में तुम्हें क्या डालने हैं, CUET एप्लीकेशन नंबर डालने हैं, और जो पासवर्ड जो है उसके उसमें तुम्हें रोल नंबर डालने हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना जो भी बच्चा जो BHU में अप्लाई करना चाह रहा है उसको CUET के एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड है वो तो तुम्हें याद होने चाहिए। और ये केवल BHU की बात नहीं है, जो भी यूनिवर्सिटी है तुम जिसमें भी अप्लाई करना चाह रहे हो तो CUET के जो एप्लीकेशन नंबर है और जो तुम्हारे पासवर्ड है वो तो तुम्हें याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो आगे यदि हम बात करें अगला स्टेप है कि तुम्हें द कैंडिडेट सेल साइन इन ऑन रजिस्ट्रेशन पोर्टल, फिल द रिक्वायर्ड डिटेल्स, जो तुम्हें डिटेल्स जो मांगी गई है उसमें वो तुम्हें फिल करनी है। और जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट है वो भी तुम्हें वहां पे डालने हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या है, स्कोर कार्ड ऑफ CUET 2022 ये तुम्हें डालना है, मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट टू असर्शन द डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करने के लिए तुम्हें एक अपना जो सर्टिफिकेट है वो डालना है, मार्कशीट जो है 12th की वो भी डालनी है। और जो भी उसमें मतलब ये सब तुम्हें आएंगे है ना, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तुम्हें आएंगे कि यहाँ पे 12th की मार्कशीट डालनी है, यहाँ पे ये चीज डालनी है, वो सब तुम्हें वहां पे अपलोड करनी है। कास्ट सर्टिफिकेट, यदि तुम SC ST OBC या EWS कैटेगरी की हो तो तुम्हें कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। जनरल वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो अप्लीकेबल नहीं होता। इनकम सर्टिफिकेट जो है SC ST का इश्यूड बाई अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ये भी वहां पे अपलोड करना है। PWD, यदि कोई फिजिकल हैंडीकैप बच्चा है उसको भी अपना सर्टिफिकेट डालना है। BHU एम्प्लॉय सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, यदि कोई BHU एम्प्लॉय सर्टिफिकेट है जो मतलब काफी कम बच्चों के पास होगा अभी तो घर, तो वो भी तुम यहाँ पे यदि है तो तुम्हारे पास अपलोड तुम्हें करना है। जो फीस है, काफी इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है, जो फीस जो है वो ध्यान रखना, नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी होगी इसकी, 200 रुपए चार्ज किए जाएंगे जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए, है ना। 200 रुपए जो है वो फीस है जनरल OBC या फिर EWS कैंडिडेट्स के लिए, और 100 रुपए फीस है तुम्हारे पास जो बाकी जो कैटेगरी है SC ST और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनके लिए 100 रुपए नॉन रिफंडेबल फीस होगी। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट तुम्हें करना होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग तुम सब यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे यदि हम देखें तो यदि मैं अगला नोटिस देखूं तो द डैशबोर्ड विल अपीयर ऑन स्टूडेंट काउंसलिंग पोर्टल हैविंग ए प्रेफरेंस एंट्री टैब, ये सब जो है 26 सितंबर के बाद से इंपॉर्टेंट है, अभी इन पे तुम्हें कोई ध्यान नहीं देना है। जो प्रेफरेंस एंट्री की जो वीडियोज है, कैसे कैसे तुम्हें BHU में एडमिशन, कौन कौन से जो कोर्सेज हैं तुम्हें पहले सेलेक्ट करने चाहिए, उनकी हम एक अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे, तो ये तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब ये सब 26 सितंबर के बाद का मतलब तुम्हें काम का है कि 26 सितंबर के बाद में तुम्हें क्या करना है। ओनली आफ्टर फी सबमिशन फॉर अलाउड course and subject the candidate shall have option to freeze lock and course allotment or upgrade the higher preference in subsequent rounds। मतलब वो सब होता है कि जैसे तुम अलग अलग राउंड में यदि तुम मान लो फ्रीज या फिर लॉक का ऑप्शन करते हो तो तुम्हें अलग फी भी पेमेंट करनी पड़ती है, उसके बारे में ये नोटिस दिया गया है ना, ये वाला 50 नंबर नोट जो है उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, अगला जो तुम्हें ये सब जो चीजें हैं ये तुम्हें थोड़ी पढ़ लेना, वैसे कोई इंपॉर्टेंट है नहीं अभी के लिए। जैसे ही 26 सितंबर होगा, जैसे ही तुम्हें ये जो कोर्सेज की जो लिस्ट है, मतलब कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो तुम्हें फिल करने चाहिए, जो प्रेफरेंस जो लिस्ट है वो कैसे फिल तुम्हें करनी है BHU में, वो हम तुम्हें 26 सितंबर को बता देंगे, है ना।
तो यहां से यदि हम देखें जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो ओपनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन पोर्टल ये कल से स्टार्ट हो चुकी है। यदि प्रीफरेंस एंट्री स्टूडेंट पोर्टल देखें तो 26 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। क्लोजिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड प्रीफरेंस एंट्री, ध्यान रखना दोनों की जो क्लोजिंग जो डेट है वो 3 अक्टूबर ही होगी। फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट एंड रिजल्ट है ना, वो है वो तुम्हारा 7 या 8 अक्टूबर को रिलीज हो जाएगा। मतलब जो पहली जो लिस्ट है, पहली जो सीट अलॉटमेंट है वो तुम्हें 7 या 8 अक्टूबर को अपलोड हो जाएगी। रिजल्ट फिर तुम्हें यदि मान लो फ्रीज किया या फिर किसी ने लॉक किया वहीं पे, उसके बाद तुम्हारा सेकंड राउंड जो है वो 10 अक्टूबर को उसकी लिस्ट आ जाएगी। थर्ड राउंड की जो लिस्ट है वो तुम्हारे पास 12 अक्टूबर को आ जाएगी। फिर जो पेड सीट राउंड होंगे है ना, जो पेड सीट राउंड होंगे ये से केवल उन्हीं के लिए होंगे जो रजिस्ट्रेशन सीट जो है उन्होंने वो ली है। तो फोर्थ पेड जो राउंड है वो तुम्हारे पास 14 अक्टूबर और जो फिफ्थ राउंड है वो 15 अक्टूबर को आ जाएगी। फिर उसके बाद जो स्लॉट राउंड ऑफर है ना, स्पॉट राउंड ऑफर है वो तुम्हारे पास उसके लिए 18 अक्टूबर को आ जाएगी। और जो क्लास जो है वो तुम्हारी मोस्ट प्रोबेबल 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो मतलब ये ध्यान रखना जितनी भी जो यूनिवर्सिटी हैं वो जल्दी से अपनी जो क्लासेज हैं, मतलब पहले ही कोविड की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, मतलब जितनी भी जो यूनिवर्सिटी है वो सीयूटी का रिजल्ट आने के बाद जल्द से जल्द जो तुम्हारी क्लासेज हैं वो स्टार्ट करने जा रही हैं। तो अभी BHU की वेबसाइट पे जाके ध्यान रखना, BHU की वेबसाइट कौन सी है, BHUonline.in पे जाना है तुम्हें। उस पे जाके तुम्हें अपना रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल है BHU का उस पर रजिस्ट्रेशन अभी करना है। कॉलेज प्रेफरेंस है वो कोर्स प्रेफरेंस जो है वो तुम्हें अभी नहीं डालना है, वो 26 अक्टूबर को ओपन होगा। और जो क्लोजिंग जो डेट है वो 3 अक्टूबर है ना। ये सब तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी कोई भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी कोई भी अपडेट होगी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, वो हम इस चैनल पे उसकी वीडियो तुम्हें अलग से लाते रहेंगे। कहीं और जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। इस चैनल पे जितनी भी जो वीडियो जो भी CUET के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हमारे इस चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट।